Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेकर के करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। यहाँ पर जो भी आएगा रीडिंग में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, क्लियर करूँगी कि अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हो या जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो ओवरऑल मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी एंड इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे कहनी थी आपसे वो ये कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है गाइस। एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। अब बात करती हूँ मैं रीडिंग की। सो रीडिंग में आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप चल रहा है, या मैं बोलूँ कि फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, आप देख सकते हो। और हर बार हर वीडियो में मैं इसलिए ये बात करती हूँ बिकॉज न्यू लोग जुड़ते हैं और फिर उनके लिए कन्फ्यूज़न बन जाती है। सो उनको क्लियर करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। दूसरी बात, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करे वो आप ले, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ दें। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड अब रीडिंग को शुरू करते हैं। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है गाइस। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। एंड जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये एकदम फ्री है, इसमें कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ आपको क्लिक करना है। और इससे होता ये है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, न्यू वीडियो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी। The World, number 29. Angel of Balance, number 48. Angel of Love, number 49. The Thinking Woman, Journey, Healer of the Ages, Yin and Yang, and last card, Door to Value। बॉटम द डेक से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो गाइस, नंबर 31
22, नंबर 51 एंड नंबर 2 एंड नंबर 47 यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा 3 नंबर्स जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। सो ओवरऑल एनर्जी को देख कर के जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि आई फील बेशक आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि हीलर ऑफ द एजिस, यिन एंड यांग, एंजल ऑफ लव यहाँ पर है। ये कार्ड स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। सो ये कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि आपका कोई ना कोई कनेक्शन है इनके साथ, सोलमेट या हाई लेवल ऑफ सोलमेट। एंड यिन एंड यांग का कार्ड तो बताता ही ट्विन कनेक्शन के बारे में है, बट मुझे हाई लेवल ऑफ सोलमेट वाइब्स बहुत ज़्यादा मिल रही है। एंड आप दोनों किसी ना किसी कनेक्शन में हो, साइकिल में हो, उस कनेक्शन के साइकिल में, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड विद जर्नी है। तो वर्ल्ड का कार्ड एक साइकिल के बारे में बताता है और उसी के साथ जर्नी का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये एक साइकिल अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है। जो भी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ रहा है, चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ रहा है, वो हो रहा है इस साइकिल की वजह से। इस रिश्ते में आई थिंक बैलेंस की भी कमी रही है, कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत रही है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि हमेशा से स्टेबिलिटी कभी मिली नहीं इस रिलेशनशिप में। कभी कुछ थोड़ा ठीक होता तो फिर ज़्यादा दिन, जैसे मानो 2 दिन ठीक, तीसरे दिन फिर से कुछ गड़बड़ हो गई। दो दिन बहुत अच्छे से बात हुई, तीसरे दिन फिर आर्ग्यूमेंट हो गए। तो कुछ ऐसे हमेशा उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स बने रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में। एंड आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड हैं, अपने पैसों पर, अपने फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनका मूड डिपेंड करता है कि इनका काम कैसा चल रहा है। अगर इनका थोड़ा भी, अगर ये जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, या फिर स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी कमाई उनकी पढ़ाई होती है। जो भी ये कर रहे हैं अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर वहाँ भी थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ होते दिखता है तो इनके मूड में सडन चेंज आना शुरू हो जाता है। फिर ये वहाँ पर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर सोच समझ नहीं पाते हैं उस तरीके से जिस तरीके से इनको सोचना चाहिए। ठीक है, बट नाउ अभी जो एनर्जीज़ है वो मुझे ये नज़र आ रही हैं, आपके पार्टनर मुझे बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को हील अपने अंदर ही, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो थोड़ी सी भी परेशानी आती, बौखला जाना हो, इन सारी चीज़ों को हील करते हुए मुझे वो नज़र आ रहे हैं। उनका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, ये भी नज़र आता है, क्योंकि जहाँ पर एंजल ऑफ लव हो वहाँ पर फिर प्यार ही प्यार होता है, गुस्सा या फिर एंगर नहीं होता है। मतलब गुस्सा और एंगर एक ही बात होती है, मतलब हेट और एंगर नहीं होता है। ठीक है, जहाँ एंजल ऑफ लव है वहाँ पर सिर्फ प्यार है। ये जितने भी कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं इनको प्योर बना दिया एंजल ऑफ लव के कार्ड ने, बिकॉज जहाँ पर प्यार की देवी हो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई नेगेटिविटी होगी। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ जो कि कभी आपके लिए वो फील नहीं कर पाए, वो इस टाइम में वो फील कर रहे हैं। चाहे अभी आप दोनों अलग हो, बात हो रही है नहीं हो रही है, बट इस टाइम में, ये जो टाइम है अभी का राइट नाउ, क्योंकि हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, इस टाइम में ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए आपके पार्टनर फील कर रहे हैं जो कि इन्होंने आज तक कभी फील नहीं की थी। और ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा इनको फील क्यों हो रहा है, एक अलग तरीके की वाइब्स क्यों मिल रही है, जैसे कि इनकम्प्लीट सा फील होना, ज़िंदगी में कुछ मिसिंग लगना। और जब ये सोचने बैठो कि क्या मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपका ख्याल आना। तो ये अजीब अजीब चीज़ें क्यों हो रही हैं और क्यों, मतलब इनका बार बार मन कर रहा है कि मैं अपने अंदर कुछ सुधार लेकर के आऊँ। और इनका ये भी मन करता है कि आपके प्रति जो इनका बिहेवियर है ये उसमें भी थोड़ा बदलाव लेकर के आएँ। तो ये सारे इनके सवाल एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि क्यों आखिर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मुझे थोड़े बदलाव लाने चाहिए, क्यों मैं कुछ मिसिंग सा फील कर रहा हूँ, क्यों मुझे उसके ख्याल आ रहे हैं, जब भी मैं अपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर मांगता हूँ तो उसका ख्याल क्यों आता है। एंड ये सारी चीज़ें आई फील कि आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पाए अपने प्रोफेशनल और लव लाइफ में। ये एक बारी
आई थिंक कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनका काम है, इनका करियर है, बाकी सब उस चीज़ के बाद में आते हैं। बट एक लव लाइफ हमारी ऐसी होती है जिसमें बैलेंस की ज़रूरत है, एक्चुअली हमारी ओवरऑल लाइफ ही, ठीक है, पर्सनल लाइफ बोल लूँ मैं, इनकी जो है प्रोफेशनल लाइफ बोलूँ या इनकी लव लाइफ बोल लूँ, उसमें मुझे ये दिखता है कि एक बैलेंस होना चाहिए इंसान के पास कि इसको भी मैं टाइम दे रहा हूँ, इसके लिए भी टाइम है और इसके लिए भी टाइम है, टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ख़राब होने लगती है। अगर ये पूरा टाइम उठा करके अपनी लव लाइफ को दे देते हैं तो करियर में गड़बड़ी होती है क्योंकि वहाँ ध्यान नहीं जा रहा। अगर पूरा ध्यान उठा करके करियर पर दे देते हैं तो फिर लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है कि मुझे पहले टाइम देता था अब क्यों नहीं दे रहा है। वैसे ही अगर ये जो है इन दोनों में बैलेंस करता है बट अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाता है, सो फैमिली वालों को थोड़ा सा इनसिक्योर फील होने लगता है, वो एक टेंशन वाला माहौल आ जाता है कि हमारे बच्चे में ऐसे बदलाव से क्यों हमें नज़र आ रहे हैं। सो हर जगह टाइम देना बहुत ज़रूरी है ताकि तीनों चारों साइड से बैलेंस में रहे, लाइफ बैलेंस में चले। सो इसीलिए कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, हर चीज़ को टाइम देने के लिए, बिकॉज़ इतना टाइम नहीं होता है कि हर चीज़ को टाइम दिया जाए, बट अगर उसको टाइम को मैनेज किया जाए तो टाइम दिया जा सकता है। तो ये भी इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पाए, जिसके चलते अगर आज अलग है तो उसी के चलते हैं, अगर बहुत कम बात होती है तो भी उसी के चलते हैं, इन एंड आउट होता है तो भी उसी के चलते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कनेक्शन की या फिर इस कनेक्शन में आए दिक्कतों की या दूरियों की कुछ मुझे दिखती है, तो वो है डिसबैलेंस, जो कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स एंड बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, सो वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लियर करना चाहूँगी ताकि हमें और क्लियरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है ये हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, नाइन ऑफ कप्स, एंजल ऑफ लव का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द सन। देखो मैंने बोला था ना, जहाँ पर एंजल ऑफ लव होगी वहाँ पर प्योरिटी डेफिनेटली होगी, और द सन का कार्ड इस पूरे डेक का सबसे पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। अभी इस वक्त आपके पार्टनर मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं, फेमिनाइन एनर्जी में है। ओके, द हैंग्ड मैन, जर्नी का कार्ड यहाँ पर क्यों है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, पेज ऑफ कप्स, यिन एंड यांग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यिन एंड यांग, फाइव ऑफ सोर्ड्स, डोर टू वैल्यू का कार्ड यहाँ पर क्यों है, डोर टू वैल्यू, टावर। वही यही कारण बना है, इनका करियर ही कारण बना है इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स का, वरना इसमें प्यार है। एस ऑफ कप्स है और उसके बॉटम ऑफ द डेक से देखो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। सी, सो प्यार तो है, लेकिन गलती अगर कहीं हुई है तो कहाँ हुई है, ये बैलेंस नहीं कर पाए हैं लाइफ को। टावर का कार्ड भी डोर टू वैल्यू पर ही है, करियर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ओके, सो साइन बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर है लियो, सिंह राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांगली है। नंबर की बात करूँ, नंबर 2, 9, 19, नंबर 12, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 5 एंड नंबर 16। अगर मैं मंथ, हाईलाइटेड मंथ्स की बात करूँ तो सितंबर का मंथ एंड जुलाई का मंथ, और उसी के साथ फरवरी का मंथ, अक्टूबर का मंथ, जनवरी का मंथ, दिसंबर का मंथ एंड नवंबर का मंथ, और मई का मंथ,
अप्रैल और मई का मंथ, तो ये मंथ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं और ये नंबर्स भी। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर क्लियर बताते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल विद द वर्ल्ड का कार्ड आया, जो कि मैंने आपको बताया कि एक साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा है। सो ये साइकिल आप दोनों को क्या समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में बैलेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो तो ये बैलेंस में नहीं है। ये इंसान भी कोशिश कर रहा है बैलेंस करने की, बट इससे बैलेंस नहीं हो रहा। तो यही चीज़ सिखाने के लिए ये साइकिल आया कि आप कैसे हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। प्रॉब्लम्स हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसको एक साइकिल का नाम दे देते हैं, बट वो साइकिल हमें बहुत कुछ सिखा करके भी जाता है। एंड जर्नी विद 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है खुद को होल्ड करना, खुद को रोकना, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना होना, हर बात को अपने दिल में रखना और अपने दिल की बात को सामने ना रखना। बट इस जर्नी में, इस टाइम पे ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे बदलाव आएंगे जहाँ पर इनकी दिल की बात आपके सामने आएगी। ये आखिर क्या फील करते हैं। दरअसल कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ बहुत प्यार करते हैं, बट उनको खुद को नहीं पता कि वो सामने वाले के लिए एक्चुअल में क्या फील करते हैं, जेन्युइनली क्या फील करते हैं। तो ये साइकिल, ये जर्नी, ये टाइम इनको ये चीज़ फील करवाएगा। इस प्यार, इस रिश्ते की, आपके प्यार की वैल्यू इनको ये टाइम करवाएगा कि देखो कितना इम्पॉर्टेंट है और तुम इसको इसलिए चाहते हो। सो एक रियलाइजेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक तो ये कि इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया तो ये एक्सप्रेस करेंगे। दूसरा ये कि इन्होंने एक्सप्रेस करते रहे हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट ये खुद नहीं जानते थे कि ये कितना प्यार करते और क्यों प्यार करते। तो ये जो सवाल है ये क्लियर हो जाएंगे इस टाइम में इनके। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है, इनके थॉट्स, जो कि यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि ये सोच रहे हैं अगर मुझे अपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट करने, जैसे कि 9 ऑफ कप्स विद एंजल ऑफ बैलेंस, अगर मुझे अपने सारे जो मेरी विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल करना है तो मेरे को मेरी लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा। अगर मैं बैलेंस नहीं लाऊंगा तो मेरी विशेज़ फुलफ़िल नहीं होंगी। इतना ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इतना ये समझ चुके हैं कि बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करने के लिए। जो मैं चाहता हूँ जो भी इस रिलेशनशिप से या अपनी लाइफ से चाहते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी हो, उसके लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ये समझ चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एंजल ऑफ लव विद द सन कार्ड है, जो कि यहाँ पर सन का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है, एंजल ऑफ लव का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक कि कुछ चीज़ों को लेकर के, लाइक आपके बिहेवियर को लेकर के कुछ नेगेटिव थॉट्स थे इनके दिमाग में कि ये तो कुछ भी बोल देती है या बोल देता है। हो सकता है कि वो एक मोमेंट ऐसा था, वो सिचुएशन ऐसी थी, वो एक इमोशन निकला और आपने कुछ कह दिया, वो बात इन्होंने दिल पे ले ली और इन्होंने आपको ये तक नहीं बताया कि इस बात को ये गांठ बांध के बैठे हैं। बट कहीं ना कहीं अभी ये उस टाइम क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस होकर के रिएक्ट करते थे कि मैं ही सही हूँ और हमेशा मैं सही होता हूँ, क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन होती है माइंड में किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड को लेकर के एकदम परफेक्ट होती है। ये इनका मानना है, ये इनका सोचना है, जो कि कहीं ना कहीं ये हमेशा यही कहते थे कि मैं ही सही हूँ। ठीक है, सो वो चीज़ कहीं ना कहीं, वो डाउट्स अब इनके क्लियर हो रहे हैं। वो जो पर्दा गिरा था इनके ही नज़रिए में, वो पर्दा कहीं ना कहीं हट रहा है और कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी से देख पा रहे हैं कि अगर उस सिचुएशन में मैं अपने आप को रखूं, अगर मैं खुद अगर उस सिचुएशन में होता तो सेम यही रिएक्शन मेरा भी आता जैसे कि आपका आया, तो मुझे दिल पे लगानी नहीं चाहिए उस बात को। तो वो चीज़ें भी क्लियर हो रही है। जो आपके बिहेवियर को लेकर के थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में थे, वो भी कहीं ना कहीं अब क्लियर हो रहे हैं। बट काफ़ी बारी बहुत ज़्यादा डीपली सोचने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, अरे यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो गया है। जो भी एनर्जीज थी, प्रॉब्लम, सब कुछ मिक्स हो गया है। अब वहाँ पर बातों को कहते हैं ना, गूता गल जाना, वैसा हो गया है कि थॉट्स दिमाग में इस तरीके से मकड़ी के जाल की तरह हो गए हैं कि समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या करूं। तो वो मुझे यहाँ पर उस लेवल पर स्टक ये नज़र आते हैं। हाँ, धीरे धीरे क्लियरिटी मिल रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है।
एंड कहीं ना कहीं ओवर थिंक करने की वजह से ये चीज़ तो जान गए हैं कि मुझे अगर अपनी विशेस फुलफ़िल करनी है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा रहे, मेरा प्रोफेशनल लाइफ ऐसी रहे, मेरी पर्सनल लाइफ ऐसी रहे, तो उसके लिए मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये जान गए कि अगर आपने कुछ बिहेव किया जो इनको हर्ट कर गया, अगर ये उस सिचुएशन में होते तो ये भी वही करते, तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया। आपको लेकर के कुछ नेगेटिव थॉट्स थे वो भी। तीसरी चीज़ जो इन्होंने ऑब्जर्व की है इस साइकिल के दौरान एंड इसमें हुई घटनाओं के दौरान, तो वो ये कि मेरे जो चीज़ है, मेरा जो करियर है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। जो मैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता हूँ ना अपने करियर को लेकर के, ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। क्यों? एक बंदा जो कि घंटों बातें करता था, अगर सडनली उसकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो सडनली गायब हो जाता है। सामने वाले को क्या पता कि क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, वो तो यही सोचेगा ना कि इसने तो मुझे चीट कर दिया, एकदम से इसने बात करनी कैसे बंद कर दी। तो इन्होंने तीसरी चीज़ ये ऑब्जर्व की कि मुझे पहले क्लियर करना है अपने पार्टनर के साथ कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्योंकि आई थिंक कि इन्होंने कभी बातों को क्लियर नहीं किया है। इन्होंने जो है आधी अधूरी, मतलब इन्होंने ये एक्सपेक्टेशन रखी है कि तुम खुद समझ जाओ, या फिर इनका ये है कि ठीक है वो एक सिंपैथी गेन करना कि ठीक है तुम मत समझो, बाद में तुम्हें अपने आप पता चलेगा। वो सिंपैथी वाला गेम कि बाद में पता चलेगा तो पछतावा होगा, अरे यार उसके तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और मैं क्या सोच रही थी। तो वो सिंपैथी की जगह अगर मैं क्लियर कर दूंगा थॉट्स को, तो मेरे रिलेशनशिप पे वो ट्रस्ट इश्यूज़, वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। तो ये तीसरी चीज़ है जो कि इन्होंने ऑब्जर्व की साइकिल के दौरान एंड ओवर थिंक करके, डीपली चीज़ों के बारे में सोच के। जब ये डीपली सोचते हैं तो इनको खुद को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, बिकॉज गलतियाँ अपनी निकल रही हैं इस वजह से। जब तक दूसरों की गलतियाँ निकलती है इंसान हैप्पी रहता है, बट जब खुद की गलती निकलता है तो वो इरिटेशन, ईगो ना उसको हजम नहीं करता, ईगो एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए वो इरिटेशन और वो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी आती है निकल करके। वहीं पर अगर मैं बात करूँ यिन एंड यांग विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये हमें अभी अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। क्योंकि आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया, हमेशा इनकी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, खुद बुरे बन गए लेकिन आपने, देखो इन्होंने गलत किया तब भी आप इनके साथ खड़े रहे कि नहीं ये सही है, और हमेशा हर सिचुएशन में आपने इनका साथ दिया है, इनके लिए लड़े हो आप, जो कुछ आपसे बन पड़ता था आपने वो किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आप इनके साथ खड़े रहे हो इनके बुरे से बुरे वक्त में भी। सो कहीं ना कहीं आज जब वक्त थोड़ा सा हिला हुआ सा लग रहा है, क्योंकि इनके करियर में अच्छा नहीं चल रहा है ना कुछ भी, टावर का कार्ड है, तो इनका करियर कोई ज़्यादा बेस्ट नहीं चल रहा है, जिसके लिए इतना पॉजिटिव थे, जिसको इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, आज के डेट में भी वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। सो इसलिए जो है वो सपोर्ट की कमी इनको महसूस हो रही है, और इसीलिए इनकम्प्लीट इनको फील हो रहा है कि आप चाहे 2 शब्द बोलते थे कि कोई बात नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था इनकी लाइफ में। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे, और आप दोनों को ही पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कोई भी बात कहेंगे वो शुगर कोट करके नहीं कहेंगे, हम सीधा मुंह पर बोलने वाले, टू द पॉइंट। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ ये मिस कर रहे हैं कि कोई मुझे समझाने वाला नहीं है, कोई मुझे बैठ करके प्यार से या डांट करके समझाने वाला नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट, बेशक आप डांट के इनको समझाते थे या प्यार से ये गुस्सा होते थे, लेकिन बाद में आपकी बातों पर गौर करते थे। आज की डेट में इनकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि इनको इतने अच्छे से बच्चे की तरह समझाए, सो इसलिए इनको इनकम्प्लीट सा फील होता है। बट ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को हील करना चाहते, कैसे अपने अंदर बदलाव ला करके, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप से जो कि एक न्यू एनर्जी को बताती है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस रिलेशनशिप में उसको ये हील करना चाहते हैं। बट अभी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं आपसे ये बोलूँगी कि पहले ये खुद पर काम करेंगे, देन उसके बाद रिलेशनशिप पे, क्योंकि खुद में भी तो कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। पहले खुद को एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, पहले खुद को एक डिसिप्लिन में बांधना पड़ेगा, उसी के बाद कुछ पॉसिबल होगा। सो कहीं ना कहीं ये सारे थॉट्स इनके चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं, और इन सब चीज़ों से ये गुजर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है साइकिल की वजह से। और साइकिल क्यों है? इनको कुछ सिखाने के लिए, या फिर इनके अंदर एक मैच्योरिटी लाने के लिए। ओके, अब मैं देखती हूँ आगे क्या होने वाला है, वो भी मैं देख लेती हूँ कि आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो भी मुझे यहाँ पर दिखेगा वो मैं आपको बताऊँगी।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ईगो खत्म, ईगो की एंडिंग, घमंड टूटने वाला है आगे, जो किसी बात का कोई घमंड भी था तो वो ख़त्म होने वाला है। यस, न्यू बिगिनिंग, यस। सो इनके एक्शन में मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है एंड हायरोफेंट कि इनका आगे आने वाले टाइम पे घमंड टूटने वाला है। एंड मैं आपको बताती हूँ 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने के बाद का मुझे टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है जब इस रिश्ते में मुझे न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। मीन्स कि ये सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के सेकंड वीक में मुझे न्यू बिगिनिंग होते हुए नज़र आ रही है। यानी कि लास्ट के बचे 2 वीक्स में मुझे इनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र आ रहा है और इनका जो घमंड है वो टूटने वाला है इन 2 महीनों के अंदर। अगर वैसे ऑलरेडी ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं बट फिर भी एक ईगो इंसान के अंदर होता है जो कि एक्सेप्ट नहीं करने देता है। हर चीज़ में जब ये डीपली सोच रहे हैं तो हर तरफ से जब गलती इनको अपनी समझ में आ रही है तो ईगो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को, तो उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए और दिल से माफ़ी निकलने के लिए ईगो का टूटना ज़रूरी है। तो इनका घमंड टूट रहा है इन अगले 2 महीनों में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनका ईगो टूट रहा है। दिसंबर के सेकंड या फिर लास्ट वाले वीक तक ये एक नई शुरुआत करेंगे, ये आएंगे आपके पास। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ही बोलूँगी कि ये आए तो आप इनको गाइड करने की कोशिश ना करें कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा, कुछ मत बोलो, बस सुन लो इनकी कि ये क्या कहने आए हैं और ये क्या कह रहे हैं। कुछ भी इनको जज भी मत करो, पास्ट की चीज़ों पे मिट्टी डल जाए वही अच्छा है, वरना फिर वो आना और ना आना एक बराबर हो जाएगा। आते के साथ ताना शुरू कर दिया तो फिर वो कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आए ये, आपने इनकी सुनी और आपने प्यार से अपना दिल बड़ा रखते हुए ये कहा कि पास्ट की चीज़ों पे मिट्टी डालो। उसके बाद इनके साथ रिलेशनशिप में रहना या नहीं रहना वो आपके ऊपर है। आप सिर्फ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा करके भी इनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हो अगर आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना है तो। और अगर आपको इनके साथ रिलेशनशिप में जाना है तो भी पास्ट की चीज़ों को कट कर दो। फिर वहीं पर जैसे इन्होंने अपनी बात कही वैसे ठीक है, मिट्टी डालो, पास्ट क्लोज, अब हम आगे का देखेंगे। आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वादा आप ज़रूर ले लेना। तो ये बात करनी ज़रूरी है। अगर आते के साथ आपने कहा कि तुमने तो ये सब भी किया था मेरे साथ, बट मैंने उसको भी कहने का तरीका कि तुमने तो ये भी किया था मेरे साथ, बट मैंने उसको भी कहीं ना कहीं तुम्हें माफ़ कर दिया उस चीज़ के लिए भी। मैं तो तुमसे कहती ही रही थी या मैं तो तुमसे कहता रहा था लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी और अब देखो नहीं सुनी तो क्या हुआ। ये आप सही कह रहे हो, आप गलत नहीं हो, बट सामने वाले को टोंट की तरह लगता है जा कर के। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा मेरे हिसाब से, जो मैं यहाँ पर गाइडेंस देख रहे हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।